हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था टॉपिक लिमिट फिट एंड टॉलरेंस को, इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पावर ट्रांसमिशन। हिंदी में कहा जाता है शक्ति संचालन। हर एक एग्जाम में पावर ट्रांसमिशन से 5 से 6 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। सो इस टॉपिक को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडे वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि पावर ट्रांसमिशन क्या होता है, शक्ति संचालन किसे कहते हैं। पहले इसकी डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं। जैसा कि लिखा है, किसी भी मशीन को चलाने के लिए विद्युत मोटर या इंजन का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा प्राप्त शक्ति को मशीन तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए मोटर या इंजन की शाफ्ट पर एक पुली फिट की जाती है जिसे प्राइम पुली कहते हैं, और एक पुली मशीन के शाफ्ट या स्पिंडल पर फिट होती है जिसे ड्रिवन पुली कहते हैं। इन पुलियों को बेल्ट की सहायता से आपस में जोड़ा जाता है जिससे मोटर या इंजन के चलने पर मशीन शाफ्ट या स्पिंडल घूमने लगता है, मतलब वो गति करता है। इस प्रकार शक्ति को एक पार्ट से दूसरे पार्ट या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने को ही शक्ति संचालन कहते हैं। बेसिकली क्या है, इसके कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए हमारे वर्कशॉप में कोई भी मशीन है या कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट है, उसको हमें क्या करना है, रन करना है, चलाना है। मान लीजिए ड्रिल मशीन है, इसको हमें क्या करना है, चलाना है। तो इसके लिए हमें क्या आवश्यकता होगी, पावर की आवश्यकता होगी, शक्ति की आवश्यकता होगी। तो मशीन को पावर कहाँ से मिलती है, तो मशीन को पावर इंजन के द्वारा या फिर किसी इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा, विद्युत मोटर के द्वारा मिलती है। होता क्या है, जो ये इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं या इंजन होते हैं, इसके शाफ्ट पर एक पुली फिट कर देते हैं। ठीक, इस पुली को क्या कहते हैं, तो इस पुली को नाम दिया जाता है प्राइम पुली। और इसी प्रकार जो मशीन होती है उसके शाफ्ट पर या इसके स्पिंडल पर दूसरी पुली फिट होती है, इसको कहा जाता है ड्रिवन पुली। ड्रिवन पुली मतलब ये दूसरे के द्वारा चलाई जाती है। फिर इन दोनों पुलियों को क्या करते हैं, बेल्ट की सहायता से आपस में जोड़ देते हैं। बेल्ट की सहायता से जोड़ने से क्या होता है, जब इंजन चलता है तो ये शाफ्ट पर माउंटेड पुली घूमती, इस पुली के द्वारा इस पुली को चलाया जाता है जिससे मशीन का स्पिंडल गति करता है। ठीक, और हमारी मशीन वर्क करती है। तो इस प्रकार से पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही क्या कहलाता है, पावर का ट्रांसमिशन कहलाता है। ठीक, द ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन टू द डिवाइस फॉर ऑपरेटिंग मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन। बेसिकली क्या है, किसी इंजन या मोटर से मशीन तक, डिवाइस तक उसको ऑपरेट करने के लिए पावर का ट्रांसमिशन ही क्या कहलाता है, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन कहलाता है। जो मशीन इंजन होती है ये रोटरी मोशन बेसिकली प्रोवाइड करती है। इस रोटरी मोशन को हम डिफरेंट प्रकार की डिवाइसेस के द्वारा क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार, उसे आवश्यकता अनुसार हम अपने उपयोग में लाते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रमुख प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं डिवाइसेस, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली दो प्रकार के ड्राइव प्रयोग किए जाते हैं वर्कशॉप में। जब हमें पावर को ट्रांसमिट करना होता है मोटर या इंजन के द्वारा, तो मशीन को दो विधियों के द्वारा चलाया जाता है। सबसे पहला होता है ग्रुप या संयुक्त ड्राइव। क्या होता है, ग्रुप या संयुक्त ड्राइव। इसमें क्या होता है, शक्ति संचालन का यह बहुत ही पुराना तरीका है। इसमें विद्युत मोटर एक इंजन या लंबी शाफ्ट को चलाता है जिसे मेन शाफ्ट कहते हैं। इस शाफ्ट को कई बेरिंग का आश्रय या सहारा दिया जाता है। वह हर मशीन के ऊपर पुली के साथ जोड़ा जाता है, और कई बार मेन शाफ्ट को पहले काउंटर शाफ्ट के साथ जोड़ा जाता है, फिर काउंटर शाफ्ट को मशीन से जोड़ते हैं। काउंटर शाफ्ट द्वारा गति को कम या ज़्यादा किया जाता है तथा काउंटर शाफ्ट को बेल्ट द्वारा मशीन स्पिंडल पर लगी फास्ट और लूज पुली के साथ जोड़ दिया जाता है जिससे मशीन को बंद करने में आसानी होती है, क्योंकि जब पट्टा या बेल्ट लूज पुली पर कर देते हैं तो मशीन बंद हो जाती है। ठीक, इसके कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए अगर कोई लंबा बड़ा वर्कशॉप है जहाँ पर कई सारी मशीनें लगी होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक ही इंजन या एक ही मोटर के द्वारा कई सारी मशीनों को चलाया जाता है। ठीक, जितनी भी मशीनें होती हैं उसको क्या करते हैं, बेसिकली एक ही इंजन या एक ही मोटर के द्वारा चलाते हैं। इसके लिए इस इंजन को एक शाफ्ट से कनेक्ट किया जाता है। ये शाफ्ट बेसिकली छतों में या दीवारों के द्वारा सपोर्ट, कई सारे बेरिंग के द्वारा सपोर्ट किया गया होता है।
इस शाफ्ट पर कई सारी पुलिस लगी होती हैं। पुलिस को क्या कहते हैं? प्राइम पुलिस कहते हैं। इसके द्वारा फिर क्या करते हैं, जो मशीन होती है, मतलब इस मेन शाफ्ट से पहले हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं एक काउंटर शाफ्ट के, यहाँ पर दूसरी काउंटर शाफ्ट लगी होती है। इसके द्वारा पावर इस पर ट्रांसफर करते हैं काउंटर शाफ्ट पर, ठीक है। फिर काउंटर शाफ्ट के द्वारा क्या किया जाता है, मशीन के स्पिंडल पर पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। मशीन के स्पिंडल पर बेसिकली दो पुली प्रयोग की जाती है। एक पुली होती है लूज पुली और दूसरी पुली होती है फास्ट पुली। लूज और फास्ट पुली का प्रयोग क्या होता है, मान लीजिए कई सारी मशीनें, हमारे तीनों मशीनें हैं। अब इसमें हमें एक मशीन को रोकना है, M1 मशीन को हमें नहीं चलाना है, M2 और M3 को रन करना है। तो हम क्या करेंगे, M1 मशीन पे जो बेल्ट है उसको हम क्या करेंगे, लूज पुली पर शिफ्ट कर देंगे। लूज पुली क्या होती है, थोड़ी सी मतलब ढीली होती है, अपने आप चलती रहती है। तो जब हम बेल्ट को लूज पुली पर ट्रांसमिट कर देते हैं, उस पर ट्रांसफर कर देते हैं, तो मशीन क्या होती है, हमारी बंद हो जाती है। ठीक, तो एक मशीन बंद हो गई, लेकिन अन्य सारी मशीनें क्या होती हैं, चलती रहती हैं। तो ये भी पूछा जाता है लूज और फास्ट पुली का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग बेसिकली ग्रुप ड्राइव में करते हैं, यहाँ पर कई सारी मशीनों को एक साथ चलाना होता है। फास्ट पुली पर जब बेल्ट होगा तो आपका मशीन चलेगी, और जब लूज पुली पर होगा तो मशीन नहीं चलेगी। ठीक, अब ग्रुप ड्राइव के कुछ इंपॉर्टेंट उसके लाभ हैं, उसको देख लेते हैं कि क्या क्या इसके लाभ होते हैं और क्या इसकी हानि होती है। तो सबसे पहले इसके लाभ की बात की जाए तो इसमें बेसिकली एक ही मोटर होता है या एक ही इंजन होता है, जिसके द्वारा कई सारी मशीनों को चलाया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, एक ही इंजन एक ही मोटर होता है, वो मेन शाफ्ट को रन करता है, उस मेन शाफ्ट के द्वारा कई सारी मशीनें एक साथ चलाई जाती हैं। तो इससे खर्चा क्या होता है, कम पड़ता है, कई सारे मोटर इंजन हमें नहीं लाने पड़ते हैं। बट इसके कुछ दोष भी हैं, कुछ इसके दुर्गुण भी हैं, जैसे कि अगर चाहे एक ही मशीन चलानी हो तो भी हमें मोटर को पूरा रन करना पड़ेगा। अब जो हमने मोटर लगा रखा वर्कशॉप में काफ़ी बड़ा लगा रखा है, जिसके द्वारा मान लीजिए हम 10 मशीन को चला रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर अगर हमें एक ही मशीन को चलाना है, बाकी 10 को नहीं चलाना है, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, मोटर को रन करना पड़ेगा। तो इस समय हम कितना पावर यूज कर रहे हैं, 1/10 यूज कर रहे हैं, और 9/10 क्या हो जाएगा, हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन होती है, ठीक है। और दूसरा क्या है, यदि मोटर या इंजन मान लीजिए खराब हो जाए, कुछ उसमें कमी आ जाती है, तो एक साथ सारी मशीनें क्या हो जाती हैं, बंद पड़ जाती हैं, और यहाँ पर बंद पड़ जाने की वजह से जो ब्रेक डाउन होता है काफ़ी लंबा खींच जाता है। ठीक, और हमारा पूर्ण रूप से पूरा क्रियाकलाप बंद हो जाता है। नेक्स्ट और क्या है, इसमें बेल्ट का एक जाल सा बिछ जाता है, क्योंकि पहले हम इंजन को मेन शाफ्ट से कनेक्ट करते हैं, फिर मेन शाफ्ट को हम काउंटर शाफ्ट से कनेक्ट करते हैं, फिर काउंटर शाफ्ट को स्पिंडल से या शाफ्ट से, मशीन के शाफ्ट से कनेक्ट किया जाता है। तो एक प्रकार से यहाँ शाफ्ट का पूरा क्या होता है, एक जाल सा बिछ जाता है, जिससे दुर्घटना होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और यहाँ पर मटेरियल को हैंडलिंग के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मटेरियल को पहुँचाने के लिए जो ओवरहेड क्रेन होती है उसका भी प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि पट्टे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो ये सारे कुछ इसके दोषें हैं, और साथ ही साथ कई सारे बेल्ट होने की वजह से यहाँ पर नॉइज़ भी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा शोर भी होता है, तो ये भी एक इसका दोष होता है। देखते हैं कैसे किस प्रकार की ये ड्राइव होती है, ग्रुप ड्राइव। जैसे कि यहाँ पर फिगर में आपको दिखाया गया है एक ग्रुप ड्राइव, यहाँ पर एक इंजन या मोटर लगी हुई है। ठीक, यहाँ पर आपको एक मोटर या इंजन दिखाई गई है, लगी हुई है। अब इसके द्वारा बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं पावर को, किसके द्वारा, यहाँ पर जो मोटर या इंजन है इससे हम, ये मेन शाफ्ट लगी हुई है दीवालों की सहायता से, इस पर हम पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं। फिर इस पर जो पुली फिट है, इस पुली के द्वारा यहाँ पर एक काउंटर शाफ्ट लगी हुई है, इस काउंटर शाफ्ट पर पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है। ठीक, यहाँ भी एक काउंटर शाफ्ट है, यहाँ पर पावर को ट्रांसमिट कर रहा है। अब ये काउंटर शाफ्ट क्या करते हैं, इस पर दूसरी पुली होती है, यह क्या करती है, मशीन के स्पिंडल पर जो शाफ्ट लगी होती है, स्पिंडल पर जो पुली लगी होती है, वहां पर पावर को ट्रांसमिट करती है। तो इस प्रकार से कई सारी मशीनें हमारी एक साथ रन होती रहती हैं। तो किसका एग्जांपल है ये, ग्रुप ड्राइव का एग्जांपल इसमें दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम इंडिविजुअल ड्राइव के बारे में। इंडिविजुअल ड्राइव का मतलब एक अलग अलग, इसमें क्या होता है, प्रत्येक मशीन के लिए, हर एक अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग मोटर होता है, उसको अलग मोटर के द्वारा चलाया जाता है, इंजन के द्वारा चलाया जाता है, और हर एक मशीन के लिए उनका एक अलग स्टार्टर, अलग स्विच होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार मोटर को चला सकते हैं, बंद कर सकते हैं। जब जिस मशीन की आवश्यकता होगी तभी उस मशीन को चलाया जाएगा। जो इंडिविजुअल ड्राइव होती है, गियर व चैन ड्राइव की अपेक्षा काफ़ी अधिक इसके लाभ होते हैं। अब इसके बेसिकली प्रयोग करने से क्या क्या एडवांटेज होते हैं,
सबसे पहला एडवांटेज, जिस मशीन की मोटर खराब होगी केवल वही मशीन बंद होगी, बाकी सारी मशीनें चलती रहेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हर मशीन क्या है, इंडिविजुअल मोटर के द्वारा चलाई जा रही है। मोटर काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, तो इसलिए जो बिजली का खर्चा होता है वो भी काफ़ी कम आता है, क्योंकि अगर एक ही मशीन चल रही है तो अलग मशीनें हमारी बंद है, उनके मोटर बंद है, तो केवल एक ही मोटर इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा होता है। और उस स्थिति में क्या था, एक भी मोटर, अगर एक भी मशीन चलानी है तो हमें पूरा मोटर चलाना होता था। तो ये इसके कुछ एडवांटेज हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है, ये मशीन काफ़ी कम स्थान घेरती, मोटर छोटे होते हैं, तो इनके बीच आराम से हम गैप भी मशीनों के बीच रख सकते हैं, छोटे मोटर के द्वारा मशीन को चला सकते हैं, जैसे आपने ड्रिल वगैरह में देखा होगा, ड्रिल मशीन में। और यहाँ पर चूंकि मशीन के साथ ही मोटर लगे होते हैं, ऊपर कोई जाल नहीं होता है, तो ओवरहेड क्रेन का भी यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट वन है, बेल्ट को बदलने में आसानी होती। हर एक इंजन के लिए, हर एक मशीन के लिए अलग अलग उनका सिस्टम होता है, अलग शाफ्ट होता है, अलग पुली होती है, तो आसानी से हम बेल्ट को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। और ये सारी सुविधाएं होती हैं तो जाहिर सी बात है दुर्घटना क्या होगी, कम होगी, और वर्कशॉप को आसानी से साफ सुथरा रखा जा सकता है। तो किसके बारे में है, ये बेसिकली है इंडिविजुअल ड्राइव के बारे में। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, ये एक ड्रिल मशीन शो हो रही है, तो एक किसका एग्जाम्पल है, ड्रिल मशीन एक एग्जाम्पल है इंडिविजुअल ड्राइव का। इसका अपना एक मोटर यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर इसके अपने मोटर लगे हुए हैं, जिसके द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। तो एक इंडिविजुअल ड्राइव का एग्जाम्पल दिया गया है। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पावर ट्रांसमिशन के कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, किस किस डिवाइस के द्वारा हम पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा पाते हैं। तो बहुत सारे साधन होते हैं, जैसे कि रोप के द्वारा, रस्से के द्वारा, दूसरा बेल्ट के द्वारा, चैन एंड स्प्रॉकेट के द्वारा, गियर के द्वारा, कैम के द्वारा, शाफ्ट और कपलिंग के द्वारा, फ्रैक्शन के द्वारा, या फिर क्लच के द्वारा। इन सबको हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में 1 बाय 1 करके स्टडी करने वाले हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, इन सबको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला इसमें क्या आता है, पावर ट्रांसमिशन बाय रोप, रस्से के द्वारा पावर का ट्रांसमिशन कैसे किया जाता है। ठीक है, ऑल ऑफ फर्स्ट वी विल स्टडी पावर ट्रांसमिशन बाय रोप। ठीक, ओके। तो रस्से के द्वारा कैसे होता है, पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए रस्से का प्रयोग किया जाता है। रस्से का, इसमें जो रस्से होते हैं, इसमें जो पुली प्रयोग की जाती है वो क्या होती है, हाफ राउंड या अर्ध गोलाकार ग्रुप वाली होती है। क्योंकि रस्से क्या होते हैं, गोलाकार के होते हैं, तो यहाँ पर जो पुली प्रयोग करते हैं क्या होती है, हाफ राउंड वाली पुली होती है। पुलियों में ग्रुप की संख्या मशीन के लोड पर निर्भर करती है। जिस प्रकार से हमें लोड देना होता है उसी प्रकार से यहाँ पर उसमें जो ग्रुप्स होते हैं पुली में वो प्रयोग किए जाते हैं। ज़्यादातर इसका प्रयोग लंबी दूरी के लिए किया जाता है। तो बेसिकली रोप एंड रोप ड्राइव का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें पावर को काफ़ी दूरी तक, मतलब काफ़ी लंबे स्थान पर ले जाना है, जिसकी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर रोप एंड रोप ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए शॉर्ट, जहाँ दूसरे साधन द्वारा पावर का ट्रांसमिशन नहीं किया जाता, वहाँ यह सबसे उचित साधन होता है। जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए, कॉटन मिल में, सीमेंट फैक्ट्री में, जहाँ पत्थरों को खानों से ट्राली के द्वारा फैक्ट्री तक पहुँचाए जाते हैं, या जो आप क्रेन वगैरह देखते हैं उसमें भी कौन सी ड्राइव होती है, तो वहाँ पर भी बेसिकली रोप ड्राइव होती है। आजकल जो पर्यटन उद्योग होते हैं, पहाड़ों के ऊपर या आर पार ट्राली वैन जो लगाए जाते हैं यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, वो बेसिकली किसके द्वारा चलाई जाती है, रस्से के द्वारा ही चलाई जाती है। वह रस्से किसके बने हो सकते हैं, तो ये रस्से बेसिकली बने होते हैं काटन के, किसके बने होते हैं, कॉटन के, पटसन के, नायलॉन के, या फिर लोहे और स्टील के भी ये रस्से बनाए जाते हैं। ओके, किसके किसके, कॉटन के, हेम्प के, मनीला के, सिंथेटिक, जूट, स्टील वायर, इन सभी से क्या होते हैं, बेसिकली ये रोप बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके मीन्स मटेरियल्स है जिसके द्वारा रस्सों को बनाया जाता है। आप यहाँ रोप ड्राइव का एग्जांपल देख सकते हैं, फिगर दिया गया है, किसका फिगर है, रोप ड्राइव का। यहाँ पर एक ड्राइवर पुली है, ड्रिबर पुली है, एक ड्राइवर पुली है, एक गाइड पुली है। रस्से को टाइट करने के लिए यहाँ से हम क्या कर रहे होते हैं, बेट को हम लिफ्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो पुली दिखाई गई आप साफ रूप से देख सकते हैं, इनके बीच कैसा ग्रुप है, तो हाफ राउंड ग्रुप यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये किसके बारे में है, ये बेसिकली है रोप ड्राइव, रोप एंड रोप ड्राइव के बारे में, कि इससे हम कैसे पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्राइव की तरफ, जो कि क्या है, बेल्ट ड्राइव है। तो रोप ड्राइव से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है
कि माइनिंग इंडस्ट्री में और उसके साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किस ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, तो होता है रोप ड्राइव। रोप ड्राइव के बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है बेल्ट ड्राइव। बेल्ट और पुली के द्वारा पावर को कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट किया जाता है। तो बेल्ट या पट्टे के द्वारा अधिकतर मशीनों में पावर ट्रांसमिशन किया जाता है। इसमें बेल्ट पुलियों को घर्षण द्वारा चलाती है। इसमें ड्राइवर पुली को ड्रिवन पुली के साथ जोड़ा जाता है। ग्रुप ड्राइव में इसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ये भी बेसिकली लंबी दूरी व कम दूरी के लिए प्रयोग की जाती है। लेकिन बेल्ट ड्राइव में बेल्ट जब थोड़ी ढीली हो जाती है तो इसमें स्लीपेज और क्रीपेज होने लगती हैं, जो कि क्या है, एक बड़ा दोष है। लेकिन इसके द्वारा विभिन्न दिशाओं में पुलियों को चलाया जाता है, क्योंकि बेल्ट को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। जब मशीन पर ज़्यादा लोड हो तो पुली स्लिप कर जाती है, जिससे मोटर पर लोड नहीं पड़ता और दुर्घटना भी टल जाती है। बेसिकली होता क्या है, बेल्ट और जो बेल्ट ड्राइव है इसका सबसे ज़्यादा हम वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका प्रयोग बेसिकली अगर कोई शाफ्ट पैरेलल हैं, कोई दो पैरेलल शाफ्ट हैं तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, या दो शाफ्ट क्या हैं, इंक्लाइंड हैं, एक दूसरे से कुछ एंगल में झुके हुए हैं, तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला यही होता है। बेल्ट के साथ क्या प्रयोग की जाती है, तो बेल्ट के साथ पुली का प्रयोग किया जाता है। पुलियों को क्या करते हैं, बेल्ट के द्वारा आपस में जोड़ देते हैं। कम दूरी के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और ज़्यादा दूरी के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये एक या एक से अधिक बेल्ट ड्राइव का एक मशीन में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब जो बेल्ट ड्राइव होती है, बेल्ट बेसिकली किस किस मटेरियल की बनी होती है ये पहले देख लिया जाए। मटेरियल ऑफ बेल्ट के बारे में, क्योंकि इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है लेदर। क्या आता है, सबसे पहला आता है लेदर के बारे में। तो जो लेदर की बेल्ट होती है कई सारी लेयर में बनी होती है। कैसी होती है ये, लेयर बाई लेयर वाइज होती है, लेयर के रूप में होती है। और जो सिंगल लेयर, अगर उसमें क्या है, सिंगल लेयर है, केवल एक ही लेयर वाली लेदर की बेल्ट है, तो उसकी मोटाई लगभग 5 से 8 mm होती है। अगर 2 लेयर वाली बेल्ट है तो उसकी जो मोटाई है वो 8 से 10 mm तक की होती है। ठीक है, और ये जो एक लेयर वाली बेल्ट होती है ये 1 mm में लगभग 10 किलोग्राम का लोड खींच सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद लेदर के बाद आता है दूसरा नंबर कैनवास बेल्ट ड्राइव, कैनवास बेल्ट जो होती हैं ये बेसिकली अलग अलग मोटाइयों में ये भी पाई जाती हैं। ये किसकी बनाई जाती हैं, तो कॉटन के कपड़े से बनाई जाती हैं, उसी को कहते हैं कैनवास बेल्ट। इसमें भी अगर बात की जाए तो भी लेयर वाइज होती हैं। इसमें 3 से लेकर के 10 लेयर तक के पट्टे होते हैं। ठीक, ये जो होती हैं लेदर बेल्ट की अपेक्षा थोड़ी मतलब अच्छी होती हैं, मजबूत होती हैं। और जो मोस्ट इनका कह सकते हैं, जो इनका एडवांटेज होता है, इनका मोस्ट एडवांटेज ये है कि इस पर नमी का और ताप का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। नमी का और ताप का प्रभाव इन पर बहुत कम पड़ता है। जहाँ भी ह्यूमिडिटी वगैरह हो, टेम्परेचर वगैरह हो, वहाँ पर इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड वन इज रबर बेल्ट। तीसरा कौन सा है, रबर बेल्ट आता है। तो रबर पूछा जाता है कि रबर बेल्ट को किस विधि के द्वारा बनाया जाता है, तो इसको प्रायः वैल्केनाइजिंग प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, रबर की जो बेल्ट होती है किस विधि के द्वारा बनाई जाती है, तो सल्फर की वैल्केनाइजिंग विधि द्वारा इसको बनाया जाता है। इसकी एक और विशेषता होती है कि जो रबर की बेल्ट होती है क्या होती है, इंडलेस होती है। इसमें कोई इंड नहीं होता, कोई जुड़ नहीं होता है। इन पर भी नमी का, ह्यूमिडिटी का असर नहीं होता है। लेकिन इस पर ग्रीस का कोई ग्रीस है या उसके साथ साथ कोई ऑयल है, तेल है, तो ग्रीस का और तेल का इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इससे ये रबर की बेल्ट खराब हो जाती है। तो इसको ग्रीस और तेल के संपर्क में आने से बचाना चाहिए, लेकिन नमी का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रबर बेल्ट के बाद जो चौथे नंबर की बेल्ट होती है वो होती है नायलॉन की बेल्ट। इससे भी एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जहाँ पर हम वाइब्रेशन वगैरह मशीनों में ज़्यादा होती है, धड़कन ज़्यादा होती, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सी बेल्ट प्रयोग की जाती, तो होती है नायलॉन की बेल्ट बेसिकली प्रयोग की जाती है। ठीक है, इनका ज़्यादातर उपयोग ग्राइंडिंग मशीन में
स्पिनिंग मशीनों में, वीविंग मशीनों में, जो भी मिल कारखाने होते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो नायलॉन की बेल्ट होती है सबसे हैवी ड्राइव में प्रयोग की जाती है। तो ये भी पूछा जा सकता है, जहाँ पर हैवी ड्राइव हो, ज़्यादा लोड को कैरी करना हो, वहाँ पर कौन सी बेल्ट प्रयोग करेंगे, वहाँ पर नायलॉन की बेल्ट प्रयोग की जाती है। सो आफ्टर दैट वी आर कमिंग टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव बेसिकली कितने प्रकार की होती है? बेसिकली ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव, राइट एंगल ड्राइव, स्टेप पुली ड्राइव, जाकी पुली ड्राइव। बेसिकली 6 प्रकार की बेल्ट ड्राइव होती हैं। वन बाय वन करके हम सबको डिस्कस करते हैं। ऑल ऑफ फर्स्ट ओपन बेल्ट ड्राइव। तो ओपन बेल्ट ड्राइव क्या होता है, पहले इसके फिगर को आपको दिखा देते हैं, ओपन और क्रॉस बेल्ट ड्राइव को, फिर इसको चर्चा करते हैं। तो ये कौन सी बेल्ट ड्राइव है हमारी? ये है ओपन बेल्ट ड्राइव। इसमें बेसिकली क्या है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो दोनों शाफ्ट हैं आपस में क्या है, समानांतर हैं। दोनों शाफ्ट आपस में क्या है, समानांतर हैं। और जो बेल्ट है ये क्या है, पूरी स्ट्रेट है, सीधी है। और जो इन पुलियों के घूमने की दिशा वो एक समान है, ये भी इस दिशा में घूम रही पुली, ये भी इसी दिशा में घूम रही है। इसके बाद मतलब ये हो गया ओपन बेल्ट ड्राइव। इसके बाद अगर बात की जाए क्रॉस बेल्ट ड्राइव की, तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या है, दोनों ये जो शाफ्ट हैं ये समांतर तो है, लेकिन जो बेल्ट है ये कैसी है, क्रॉस में बेल्ट लगी हुई है। और पहली वाली पुली इस डायरेक्शन में घूम रही, तो दूसरी वाली पुली इस डायरेक्शन में घूम रही, मतलब इनके घूमने की दिशा पुलियों की क्या होती है, विपरीत होती है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया गया है क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव। तो अब चलते हैं इनके डिटेल को समझते हैं कि क्या क्या होती है इनके डिटेल में, बेसिकली क्या बताया गया है। तो ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या बताया गया है कि जो ओपन बेल्ट ड्राइव होती है, इस विधि में ड्राइवर और ड्रिवन दोनों पुलियों को बेल्ट के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस विधि में क्या होता है, दोनों पुलियां एक ही दिशा में घूमती हैं और दोनों शाफ्ट आपस में क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। जैसे हमने फिगर में देखा था, एक शाफ्ट यहाँ है, एक शाफ्ट हमारा ऊपर है, एक शाफ्ट नीचे की तरफ है, और दोनों शाफ्ट क्या है, आपस में पैरेलल है। इनको हम सीधे बेल्ट के द्वारा जोड़ देते हैं। जिस दिशा में ये पुली घूमती है उसी दिशा में ये पुली घूमती है। तो ये हो गया ओपन बेल्ट ड्राइव के बारे में। नेक्स्ट क्रॉस बेल्ट ड्राइव में, इसमें बेल्ट ड्राइव को क्रॉस करके डाला जाता है, मीन्स बेल्ट को हम कुछ इस प्रकार करके डालते हैं शाफ्ट के बीच। यहाँ भी दोनों शाफ्ट क्या होती हैं, आपस में समानांतर होती हैं, लेकिन जो दोनों पुली होती क्या होती हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं। अगर पहली पुली इस दिशा में चल रही तो दूसरी पुली इस दिशा में चलती है। ये बेसिकली होता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव के बारे में। तो इससे एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ओपन बेल्ट ड्राइव को अगर इंग्लिश में बताया जाए तो एन ओपन बेल्ट ड्राइव इज यूज बिटवीन पैरेलल शाफ्ट इन व्हिच द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट इज द सेम। ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट का रोटेशन क्या है, सेम है, ठीक है, और शाफ्ट के आपस में पैरेलल है, तो वहां पर ओपन बेल्ट ड्राइव हो जाती है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्रॉस बेल्ट ड्राइव इन व्हिच द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट इज रिवर्सेबल, मीन्स उनके जो डायरेक्शन होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन यहाँ भी शाफ्ट क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है, समानांतर होती है। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव, ये क्या होती है? तो इस विधि में क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव में बेसिकली क्या किया जाता है, शाफ्टों को एक धुरी में न रखकर एक दूसरे को क्रॉस वाइज काटती है। इसमें एक शाफ्ट सीध में नहीं होती बल्कि कोण पर होती है। अभी हमने पढ़ा था ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव पर, वहां पर क्या थी, दोनों शाफ्ट जो थी एक दूसरे के, यहाँ पर देख रहे होंगे ओपन में यहाँ पर और क्रॉस में दूसरे के पैरेलल हैं। लेकिन जो क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव है, यहाँ पर दोनों शाफ्ट एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, क्या कुछ एंगल में है, एक यहाँ अलग है और दूसरी यहाँ है क्या है, अलग है, दोनों एक दूसरे के कुछ एंगल पर है। तो ये कौन सी ड्राइव होती है, बेसिकली होती है क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव। ओके, तो ये था क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव के बारे में। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद आता है राइट एंगल ड्राइव, जिसे हिंदी में कहा जाता है समकोण बेल्ट ड्राइव के नाम से जानते हैं। तो पुलियों को समकोण पर चलाया जाता है। इसमें बेसिकली राइट एंगल पे दोनों पुली को चलाते हैं और दोनों पुलियों की गति की दिशा अवस्था अलग अलग होती है। एक शाफ्ट हॉरिजेंटल में होती है और दूसरी किस में होती है, वर्टिकल, एक क्षैतिज होती है, दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है। इनमें दोनों पुलियों को चलाने के लिए बीच में दो सहायक पुली प्रयोग की जाती है, जिन्हें गाइड पुली भी कहते हैं। इनका प्रयोग बेल्ट को 90 डिग्री के कोण पर सेट करने के लिए किया जाता है, जिसमें एक तरफ की बेल्ट जाकी पुली के बाहर से व दूसरी तरफ की बेल्ट जाकी पुली के अंदर से होती हुई जाती है। इस विधि में दोनों पुलियों को समकोण पर या किसी विशेष कोण पर भी चलाया जा सकता है। हम देखते हैं चित्र के द्वारा।
आपको यहाँ पर चित्र दिखाया गया है राइट एंगल ड्राइव का। बेसिकली ये राइट एंगल ड्राइव का फिगर है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दो पुलियाँ हैं, एक सॉरी थोड़ा फिगर को जूम डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो पहली शाफ्ट है ये क्या है, ये हॉरिजेंटल में है, मीन्स वर्टिकल में है, और यहाँ पर दूसरी क्या है, हॉरिजेंटल कंडीशन में। मतलब एक पुली हमारी ऊर्ध्वाधर लगी हुई है और एक पुली क्या है, क्षैतिज लगी हुई है। ये दोनों एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री पर हैं। तो इनको राइट एंगल पे चलाने के लिए बीच में क्या है, यहाँ पर दो गाइड पुली का प्रयोग किया गया है। ठीक, और एक में देख पा रहे होंगे कि पुली के यहाँ ऊपर बाहर से मतलब बेल्ट गया है और दूसरी पुली के अंदर से बेल्ट गया है। ठीक, तो इनको हम 90 डिग्री पर भी चला सकते हैं, या फिर अगर कहीं मतलब इनका एंगल अलग करना है तो वहाँ भी इनको हम चला सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बेसिकली किसके बारे में, राइट एंगल ड्राइव के बारे में। नेक्स्ट कमिंग वन, नेक्स्ट हमारा क्या है, वो है स्टेप बेल्ट ड्राइव। स्टेप बेल्ट ड्राइव क्या होता है, तो जब मशीन स्पिंडल को अलग अलग गतियों पे चलाना हो, तो मीन्स उसकी स्पीड को वेरी करना होता है, कम ज़्यादा करना होता है, तो वहाँ पर स्टेप कोन पुली प्रयोग की जाती है। ठीक है, इस पुली में 3 या 4 स्टेप होते हैं और ये बेसिकली जोड़े के रूप में, पेयर के रूप में पाई जाती है और एक दूसरे के विपरीत अपोजिट फिट होती है। इसमें जितने स्टेप होते हैं उतनी ही गतियां प्राप्त की जा सकती हैं और ये किसके समान होती, ओपन बेल्ट ड्राइव के समान होती है। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर देख पा रहे होंगे किसका, स्टेप बेल्ट ड्राइव का यहाँ पर फिगर दर्शाया गया है। यहाँ पर दो पुली हैं, दो पुली का सेट, एक ये हो गए, एक दूसरा हो गया, दो सेट हो गए। यहाँ पर पुली क्या है, स्टेप के रूप में 1 2 3 स्टेप के रूप में पाई जा रही है और दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर इसके सामने बड़ा वाला डायमीटर होगा। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, जब हमें मान लीजिए ज़्यादा स्पीड पे चलाना है तो हम बेल्ट को इस पर कर देते हैं, उसी अनुसार हम स्पीड को चेंज करने के लिए बेल्ट को अलग अलग पुली पर ट्रांसमिट करते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसको बेल्ट को ट्रांसमिट करते हुए दिखाया गया है। ठीक, जो ड्रिल मशीन वगैरह होती है जो पहले की, उसमें इसी प्रकार की बेल्ट ड्राइव का प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि मान लीजिए अगर 3 स्टेप की बेल्ट ड्राइव है, 3 स्टेप की स्टेप कोन पुली है, तो इसके द्वारा कितनी गति प्राप्त की जा सकती है, तो इसके द्वारा केवल 3 गति प्राप्त की जा सकती है। अगर 4 स्टेप की है तो इसके द्वारा 4 स्पीड को प्राप्त किया जा सकता है। मीन्स जितने स्टेप की पुली होगी उतने ही स्टेप हम क्या कर सकते हैं, उससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, स्टेप ड्राइव आर यूज टू ऑब्टेन डिफरेंट स्पीड रेशियो। जहाँ पर डिफरेंट स्पीड रेशियो प्राप्त करना होता है वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है।